मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 142। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए जल्दी से देखते हैं अब क्या है। You find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kgs? यहाँ पर भी अगेन हमें एक सिचुएशन या फिर हमसे एक चीज के बारे में पूछा गया है कि भाई आप वेइंग मशीन पे जाते हो, खासकर डॉक्टर्स के पास जब भी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो एक रूटीन चेकअप के लिए भी अगर कोई जाता है तो वो वेट जरूर मेजर करवा के देखते हैं, है ना। तो उस वक्त हमें जो भी हमारा लगता है और हम ऐसे थोड़े से शॉक होते हैं कि इतने भारी या इतने पतले और ये सब लगता है। खासकर लड़कियों को तो इस चीज का बहुत शौक होता है। सो वहां पर वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका जो वेइंग मशीन है जितना वेट आपको शो करता है क्या वो एक्चुअल वेट होता है, क्या आपका जो एक्चुअल में वेट है वो उससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, क्या केस है, ठीक है। तो इसको भी हमें इस चैप्टर के वजह से ये राज भी हमारा खुल जाएगा कि ऐसा क्या तरीका है कि वेइंग मशीन और एक्चुअल वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका आंसर भी देखते हैं। So when we weigh our body, an upward force that is the buoyant force, हमारी upward force कौन सी होती है जो हमें नीचे की तरफ से पुश कर रही होती है। जैसे हमने देखा था कि लिक्विड भी एक प्रेशर लगाता है तो वो ऊपर की तरफ हमें फोर्स लगा रहा होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम अपनी वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे, जब भी हम अपनी बॉडी को वे करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स जो है दैट इज द बॉइंट फोर्स, वो हमारी बॉडी पे एक्ट करती है, ठीक है। सो बाय विच वी गेट पुश्ड अप स्लाइटली, तो क्योंकि हमारे ऊपर एक फोर्स लग रही है दैट मीन्स की जो बॉडी है, अगर हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी वहां पे क्या होगी, थोड़ी सी पुश्ड अप हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही हल्का सा उसमें असर आता है। सो एज अ रिजल्ट द वेइंग मशीन शोज लेस रीडिंग देन द रियल वैल्यू। तो यानी कि अगर हमारा वेट 42 kg है जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है तो उससे कुछ कम वैल्यू वो हमें दिखाने वाला है, या फिर अगर हमारी वेइंग मशीन 42 दिखा रही है दैट मीन्स कि वो हमारे एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम हमें शो कर रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वो 1-2 ग्राम, कुछ थोड़ा सा ग्राम या हो सकता है 1-2 किलो भी हो जाए, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आता है बट वो उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हम आगे से अब याद रखना आप लोग कि कभी भी कोई भी वेइंग मशीन आप जा रहे हैं, कहीं भी विजिट कर रहे हैं डॉक्टर के यहाँ और आप अगर वेट कर रहे हैं तो अपने माइंड में से सोच के चलना कि भाई उसमें थोड़ा सा कम दिखाना ही है, तो मतलब मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप समझ गए जो जिसको समझना था कि मैंने यहाँ पे क्या कहा है। तो आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने इसी इंडेक्स क्वेश्चन के इसी सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ एंड ऑल्सो हमारे इंडेक्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच इज ऑन पेज नंबर 142। अगर आपकी बुक में पेज इधर उधर है, कुछ 1 या प्लस माइनस में होगा तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो और इजीली उसको फाइंड आउट अपना फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो चलो हम एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। So you have a bag of cotton and an iron bar, each indicating a mass of 100 kgs when measured on a weighing machine। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये एक सिचुएशन गिवन है कि अगर आपके पास दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक आपके पास आयरन बार है और एक हमारे पास बैग ऑफ कॉटन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने उन्हें एक वेइंग मशीन पे मेजर किया है सो दे बोथ आर इंडिकेटिंग दी सेम वेट। हालांकि जरूरी नहीं है कि उन दोनों का जो वेट है या भी आप मास समझ सकते हो वो सेम हो, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ पर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो उसने हमें सबसे पहले ये बताया है कि भाई हमने वेइंग मशीन पे जब तक मेजर करा तो दोनों का जो वेट है वो हमें 100 kg दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी वन इज हेवियर देन दी अदर। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है चीज कि अगर हम दोनों को उठा के देखें तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कोई भी एक चीज उसमें से हेवी होगी, ठीक है। तो वही हमें बताना है। सो कैन यू से विच वन इज हेवियर एंड व्हाई। तो हमें क्वेश्चन में यही बताना है कि दोनों में से हेवी हमें कौन सा लगता है, कौन सा एक्चुअल में हेवी है और अगर वो हेवी है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सोच के दिया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और आंसर को जानने में समझने में आपको उतना ही मजा आने वाला है। चलो अब देखते हैं एक बार आंसर में दिया क्या गया है। सो एज द वॉल्यूम ऑफ कॉटन बैग इज मोर देन दैट ऑफ द आयरन। अब अगर सबसे पहले मैंने बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाना शुरू करा है कि
कि अगर आप दोनों के वॉल्यूम्स को देखोगे, अगर आपके सामने एक आयरन बार पड़ा है 100 kg का और सामने ही एक उसके सामने आपके कॉटन बैग है, तो अकॉर्डिंग टू द स्पेस के ऑक्यूपाई दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें क्लियरली दिखेगा कि जो वॉल्यूम है आयरन कॉटन बैग का दैट विल बी मोर। तो हमने भी इसी से शुरुआत करी है। सो मोर पॉइंट फोर्स एक्ट ऑन दी कॉटन बैग देन दैट ऑन दी आयरन बार। तो अगर यहाँ पर बात ये हुई है कि अगर हमारे कॉटन बैग की वॉल्यूम ज्यादा है तो उस पे जो पॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, so by the relation actual weight is equals to apparent weight plus the buoyant force। तो हमने अभी तक इतना तो क्लियरली समझ लिया है कि भाई जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा एयर को डिस्प्लेस वो कर सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका जो अपवर्ड फोर्स हमें दिखता है, यानी कि हमारा buoyant फोर्स हो गया, या फिर हम अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही, तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। So now we have to see through the relation। अब हमें इस चीज को एक रिलेशन से समझना है। क्या कहता है हमारा रिलेशन कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल वेट होता है, ये हमने अपने चैप्टर में भी इसे फॉलो किया है, पढ़ा है कि वो किसके इक्वल होता है, अपैरेंट वेट प्लस दी buoyant फोर्स। यानी कि अपैरेंट वेट तो वो हो गया जो आपकी वेइंग मशीन शो कर रही है, तो दैट मीन्स कि अपैरेंट वेट जो हमारा कॉटन बैग का है या फिर हमारे आयरन बैग का है वो कितना होगा, 100 kg। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ buoyant फोर्स का भी वजन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बात आएगी, अब आप देखो कि अकॉर्डिंग टू द रिलेशन अगर हम देखें तो हमारा जो अपैरेंट वेट है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का बिल्कुल सेम है, लेकिन buoyant फोर्स किसका ज्यादा है, क्योंकि मेन रोल तो वही प्ले कर रहा है। ठीक है, सो buoyant फोर्स यहाँ पर हमारे पास कॉटन बैग का ज्यादा है। So apparent weight being the same, क्योंकि apparent weight same है, the object with more buoyant force will be heavier। तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप actual weight किसी का जानना चाहते हैं या फिर हम निकालना चाहते हैं कि कौन सा heavy है जो हमें actual weight से पता चलेगा, तो क्योंकि apparent weight दोनों का सेम है तो 100 से तो हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ से नजर आ रहा है, buoyant फोर्स के ज्यादा या कम होने से। तो किसका buoyant फोर्स ज्यादा है, हमने पहले ही उसे रूल आउट कर लिया है कि हमारे कॉटन बैग का buoyant फोर्स ज्यादा है। तो यानी कि ज्यादा buoyant फोर्स दैट मीन्स कि हमारा जो कॉटन बैग होने वाला है उसका एक्चुअल वेट भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, सो दस मास ऑफ कॉटन बैग इज मोर देन दी आयरन बैग। तो हमने यहाँ पर क्या फिगर आउट किया है, सबसे एंड में हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक्चुअल में जो आपका कॉटन बैग है उसका मास ज्यादा है किससे, आयरन बार से। दैट मीन्स आपकी कॉटन बैग को अगर आप उठा के देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, तो कॉटन बैग विल बी फील हेवियर देन दी आयरन बार। ठीक है, तो आपको समझ आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, सिर्फ इसे समझना कॉम्प्लेक्स था। व्हाई, बिकॉज इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं, आप डायरेक्टली नहीं एकदम जज कर पाओगे कि भाई उसके एक्चुअल वेट पे हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर हमें कौन हेल्प कर रहा है, वॉल्यूम प्लस दी buoyant फोर्स, की भाई वॉल्यूम से किस तरीके से buoyant फोर्स जो है पिक्चर में आती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आप देखो किस टाइप के हमें सिचुएशनल और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जो डायरेक्टली हमारा बिल्कुल एक स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर हो पाया है उसको डायरेक्टली आके चेक कर सकता है। ठीक है, सो क्योंकि 9th 10th में इनफैक्ट आप जितना आगे हायर क्लासेस में मूव करोगे ना, आपको मोर ऑफ कंसेप्शनल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के साथ जरूर प्रिपेयर होके चलना है। और इन क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर होने के लिए सबसे बेहतर होता है अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, सो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अप टिल देन बाय।